मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर मुकदमा दर्ज पूरे हरियाणा में दबा करके शराब के मासूम महिलाओं का अपराध के साथ नाता जुड़ जाता है। मासूम बच्चे मारे जाते हैं, बेकसूर लोग जेलों में डाले जाते हैं और बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। जो मौलवी हैं वो तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम उन मतांतर वाले को, उस धर्म वाले को, उनको काटो। जो लोग भड़केंगे वो उनको मारेंगे, पीटेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे और मुकदमे दर्ज होने के बाद क्या होता है, फिर नेताओं के पास आएंगे तो नेता लोग कहेंगे कि आप लोगों को हम बचा सकते हैं, आप हमारे वोट दीजिए। राजा इस देश के क्या कह रहे हैं, आज आपने जो मेवात में हुआ है वो गलत है, ये गलत है, उन्होंने ये कर दिया है और भड़काते हैं। और क्यों भड़काते? जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरक्षा दल। मैं जीवन क्रांति न्यूज़ के माध्यम से आज जो मेवात में जो नरसंहार हुआ है उस पर थोड़ी सा चर्चा, थोड़ी सी बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और संपूर्ण हरियाणा वासियों को नहीं, इस पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, ये जो हमले होते हैं और जो ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिहादी हमले हो रहे हैं, गोरक्षा को लेकर हमले हो रहे हैं, इसका सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो राजा पर निर्भर होता है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का राजा ठीक है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस देश को यदि ठीक ठाक रखना है, संपूर्ण भारत के लोगों से और हरियाणा के लोगों से भी, यदि इस देश को ठीक ठाक रखना है आपको, तो 3 लोग ठीक ठाक होने चाहिए। 3 लोग कौन कौन? एक फौजी ठीक होने चाहिए, एक इस देश के बाबा जी ठीक होने चाहिए और इस देश के नेता ठीक होने चाहिए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश के फौजी सही हैं परंतु दो लोग जो बच गए हैं, इस देश के बाबा जी और नेताजी, वो ठीक नहीं है। आप देखोगे बाबाओं का कर्तव्य बनता है, जैसे बाबा मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, तो बाबाओं का कर्तव्य बनता है कि हमें मानव की उन्नति की बात करें। परंतु आज बाबा लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के जो मौलवी हैं वो तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम उन मतांतर वाले को, उस धर्म वाले को, उनको काटो, मारो, अपने धर्म में लेकर के आओ। और दूसरे लोगों के जो धर्माधिकारी हैं वो कहते हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इनको ठीक करो, इनको मारो, इनको काटो। तो ये धर्म का उपदेश नहीं है। तो इसलिए इस देश को यदि ठीक ठाक रखना है, इस देश को ठीक ठाक चलाना है, तो आपको बाबाओं को ठीक ठीक नसीहत और वैदिक धर्म के अनुसार प्रचार करना और सनातन सत्य धर्म के अनुसार प्रचार करने की दीक्षा और शिक्षा लेकर के ही बाबाओं को ये चोला पहनना चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करूंगा नेताओं के। देखिए, मैंने बात बोली थी यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसे चाहे वैसे प्रजा चलती है, परंतु राजा इस देश के क्या कह रहे हैं, आज आपने जो मेवात में हुआ है वो गलत है, ये गलत है, उन्होंने ये कर दिया है और भड़काते हैं। और क्यों भड़काते हैं कि जो लोग भड़केंगे वो उनको मारेंगे, पीटेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे और मुकदमे दर्ज होने के बाद क्या होता है, फिर नेताओं के पास आएंगे तो नेता लोग कहेंगे कि आप लोगों को हम बचा सकते हैं, आप हमारे वोट दीजिए। ये सारा तंत्र जो चलता है इस देश में, वोट की राजनीति के कारण मासूम महिलाओं का अपराध के साथ नाता जुड़ जाता है। मासूम बच्चे मारे जाते हैं, बेकसूर लोग जेलों में डाले जाते हैं और बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। तो मैं सचेत करना चाहूँगा इस देश के लोगों को, हरियाणा की पूरी संपूर्ण जनता को, नेताओं को समझो और इन नेताओं का जो वोट लेने का और आपके ऊपर, लाशों के ऊपर राज करने का जो तरीका है उसको आप नेताओं को बदलने के लिए कहिए। और आपके दरवाजे पर यदि कोई नेता आता है उसको एक ही बात कहिए कि हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है। और यदि आपने वोट डाल दिया है, जिस भी नेता को आपने वोट डाल दिया, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक नेता यहाँ पूरी हरियाणा में दबा करके शराब के ठेके खुलवा रहा है, उसको किसने बनाया है? आप लोगों ने बनाया है। तो जिस व्यक्ति ने उस नेता को वोट डाला है और उस नेता के वोट डालने से यदि शराब पी करके एक्सीडेंट में 10 लोग मर गए हैं तो पाप किसको लगा है?
नेता को कम लगा है, आपको ज़्यादा लगा है। तो ऐसे पाप से यदि बचना है, या तो वोट मत डालिए, और यदि वोट डालना है तो नोटा पर बटन दबाइए, और नोटा पर बटन नहीं दबाना है तो आप नेता को समझिए, ये नेता हमारी लाशों पर आने वाले समय में राज तो नहीं करना चाहते, हमारे को बिड़ाना तो नहीं चाहते, हमारे यहाँ जातिवाद तो फैलाना नहीं चाहते, हमारे यहाँ बलात्कार करवाने वाले लोगों को शरण देना तो नहीं चाहते। नेता भी बलात्कारी और टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे इन सब पापों से यदि आपको बचना है तो जैसे नेता इस देश में आज तक एक ही हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे नेताओं को यदि आप चुनोगे तो ये देश फिर से विश्वगुरु बन सकता है। नहीं तो ऐसे ही लड़ाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, कभी जाट, कभी ब्राह्मण, कभी गुजर, और ये नेता ऐसे ही राज करके यहाँ की जनता को त्रस्त रखेंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेवात में जो दंगा हुआ है उसमें सरेआम इसका दोषी कौन है? इसका दोषी यहाँ का राजा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि दंगा कैसे हो गया, एसपी साहब 3 दिन पहले छुट्टी पे कैसे चले गए, अनेक सवालिया निशान हैं। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच होकर के जिन मासूमों की जान गई है उनको न्याय मिलना चाहिए। और यदि कठोर सजा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मनुस्मृति में ऐसी ऐसी कठोर सजा लिखी है, और सबसे ज्यादा सजा लिखी है राजा के लिए। यदि वो सजाएं नियुक्त कर दी जाए तो यहाँ एक भी दंगा नहीं होगा। हर एक राजा, प्रत्येक एमएलए ये सोच के चलेगा कि मैं मेरे गांव में, मेरे हलके में, मेरे राज्य में दंगा नहीं होने दूंगा। पूरी नजर रहेगी और अपराधियों को अपराध करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी सजा राजा के लिए होनी चाहिए। तो इसमें जरूर सीबीआई जांच होकर के जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा, इसको जितने भी लोग देखें वो हमारे चैनल, इस चैनल के लिए जरूर आप संदेश देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जीवन क्रांति न्यूज।